लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में राममय माहौल नजर आ रहा है, खासकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। एक तरफ 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ सदियों का इंतजार खत्म हुआ, तो इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभूमि भी सजने लगी और इसी के साथ बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए देश में बना विपक्षी गठबंधन भी टूटने लगा, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई। वहीं यूपी के लिए राजनीति के जानकारों का मानना है कि सीएम योगी की अगुवाई में भाजपा पिछले आम चुनावों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जयंत चौधरी के गठबंधन के बाद भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट लैंड में और भी मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के रिश्ते कभी तल्ख होते हैं तो कभी सामान्य। अंजाम क्या होगा, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो हुई 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात। रही पूरे देश में आम चुनाव के आकलन की बात, तो कुछ महीने पहले हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला देखा गया। 2018 के विधानसभा चुनावों में विजेता होने के नाते माना जा रहा था कि इन राज्यों में कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनावों में बेहतर स्थिति में रहेगी। विरोधी तो यहां तक कहने लगे थे कि अब मोदी मैजिक के दिन लद गए हैं। बावजूद इसके छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी से कांग्रेस को मिली करारी हार से साबित होता है कि कांग्रेस हिंदी पट्टी में भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकती। साथ ही इससे ये भी साबित होता है कि मोदी मैजिक अभी बरकरार रहेगा। इस हार ने हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को भी धुंधला कर दिया था। बिहार में नीतीश कुमार की पलटीमारी से अब वो सत्ता में साझेदारी नहीं है, ले देकर झारखंड में ही वो साझेदारी के रूप में सत्ता में है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले ही ताल ठोकने के मूड में नजर आ रही है। वहीं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के अब तक के मूड और मिजाज से यही लगता है कि दिल्ली और पंजाब में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। कुछ अन्य राज्यों की कुछ सीटों पर वो अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। उधर महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इनके पिता शंकर राव चौहान भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी से इस परिवार की पकड़ और रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार कांग्रेस के कई और नेता भी भाजपा में आने का मन बना चुके हैं। ले देकर कांग्रेस की सारी उम्मीदें दक्षिण भारत के राज्यों से ही हैं, पर भाजपा दक्षिण के इस किले में सेंध लगाने के भी लंबे समय से इंतजार कर रही है। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक कहीं ज्यादा असरदार रहता है। 2018 में जब कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विजेता थी, तो उसी समय अगले साल 2019 में लोकसभा के चुनावों में भाजपा की इन तीनों राज्यों में भारी जीत हुई थी। उम्मीद है कि इन चुनावों में भी मोदी मैजिक पहले की ही तरह बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।